मैं विश्व भारती से लोकेश व्यास। दोस्तों नमस्ते। आज हम हमारे देश के सम्मानीय नेता श्री लाल कृष्ण जी आडवाणी जी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आज जो पार्टी विश्व की सबसे बड़ी कैडर बेस्ड पार्टी है, वो पार्टी जो पिछले 10 सालों से लगातार सत्ता में रह रही है और आगामी 5 साल भी सत्ता में आने को तैयार दिख रही है। इस पार्टी को खड़ा करने का श्रेय आदरणीय आडवाणी जी को जाता है। मोदी जी ने लिखा है कि वे हमारे समय के सबसे सम्मानित स्टेटसमैन हैं। उनकी वजह से 1984 में महज 2 सीट जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी को 1991 में 120 सीटें मिली थी। 8 नवंबर 1927 को कराची में जन्मे आडवाणी जी 1942 में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य बन गए थे। 1947 के बाद विभाजन की विभीषिका में उनका पूरा परिवार पाकिस्तान को छोड़कर भारत आ गया था। यहाँ आने के बाद वह पहले जनसंघ पार्टी से जुड़े, फिर जनता पार्टी में दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी के साथ जिम्मेदारियां संभालते रहे। उन्होंने कई अहम जिम्मेदारियां संभाली। भारतीय जनता पार्टी के सह संस्थापकों में से एक रहे आडवाणी जी देश की सियासत में अहम योगदान रहा है। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे राष्ट्रीय सुरक्षा और हिंदू राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक रहे। आडवाणी जी ने कट्टर हिंदुत्व को सियासत से जोड़ा। भारतीय जनता पार्टी को अर्श से फर्श पर पहुंचाने का काम भी इन्होंने ही किया है। आडवाणी जी को 2015 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया था। शनिवार यानी कि 3 फरवरी 2024 को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न अलंकृत करने की घोषणा की गई है। ये आडवाणी जी का नहीं, बल्कि मैं तो कहता हूँ हमारे सबका भी खुशी का दिन है। आडवाणी जी ने राम जन्मभूमि आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बन के उभरे। 80 के दशक में विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर निर्माण का आंदोलन शुरू किया। 1991 का चुनाव देश की सियासत का टर्निंग पॉइंट रहा। भारतीय जनता पार्टी मंडल कमीशन के कार्ड के रूप में मंदिर मुद्दा लेकर आई और राम रथ पर सवार होकर मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में उभरी। आडवाणी जी ने 1990 में सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा की। उनके सियासी जीवन में राम रथ यात्रा, जनादेश यात्रा, स्वर्ण जयंती रथ यात्रा, भारत उदय यात्रा, भारत सुरक्षा यात्रा, जन चेतना यात्रा, लगभग आधा दर्जन यात्राएं आडवाणी जी ने अपने देश में की। इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ने में बहुत सहायता मिली। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की युवा नेताओं की एक पूरी फौज तैयार कर दी। जनसंघ को भारतीय जनता पार्टी बढ़ाने की मात्रा में सर्वाधिक योगदान भी लाल कृष्ण आडवाणी जी का ही है। भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा नेताओं में से लगभग 90% नेता जो युवा थे वो आडवाणी जी ने ही तैयार किए हैं, जिसमें आज के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी भी शामिल हैं। आडवाणी जी 1995 में अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री का दावेदार बताकर सबको एक बार चौंका दिया था। आडवाणी जी ने हमेशा ही वाजपेयी जी के नंबर 2 रहे हैं। आडवाणी जी का 50 साल से ज़्यादा का सियासी जीवन बेदाग रहा है। 1996 में जब हवाला कांड में आडवाणी जी का नाम आया तो उन्होंने तुरंत बिगड़ देर के अपना इस्तीफा सौंप दिया। वह घोषणा कर दी कि जब तक मैं बेदाग साबित जिसकी जांच नहीं हो जाती है मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। फिर वो जब बेदाग साबित हो गए उसके बाद ही उन्होंने चुनाव लड़ा। ये आडवाणी जी की नैतिकता का सबसे बड़ा उदाहरण है। आडवाणी जी की रथ यात्रा जब होती थी तो उस सभा में वो बताते थे, एक कहानी प्राय कहा करते थे कि रावण का जो पत्थर था वो क्यों तैर गया, ऐसा वो इस कहानी में कहते थे। ऐसा हुआ कि जब भगवान श्री राम सेतु बना करके और लंका जाने की तैयारी कर रहे थे तो राम के नाम के फेंके हुए पत्थर तैर रहे थे और वो वैसे ही पुल बन रहा था।
ये समाचार जब लंका में पहुंचा तो लंका निवासियों में, वहाँ के सैनिकों में हड़कंप मच गया कि जिस आदमी के नाम से, वो तो आदमी कहेंगे, जिस आदमी के नाम से पत्थर भी टेर रहे हैं वो कौन हो सकता है। मंदोदरी बोली रावण से कि आप किससे लड़ाई करने जा रहे हो, वो तो स्वयं नारायण है, उनके नाम के तो पत्थर भी टेर रहे हैं। रावण बोला ये तो हाथ की सफाई है, इसमें क्या है, मैं तो खुद भी मेरे नाम के पत्थर अगर मैं लिख के फेंकूं तो वो भी तैरने लग जाएगा। मंदोदरी को विश्वास नहीं हुआ, नहीं उनके सैनिकों को, नहीं उनके जो निवासी थे उनको विश्वास हुआ। दूसरे दिन रावण ने ऐसा ही किया, स्वयं अपने नाम का एक पत्थर लिखा और उसने उसको समुद्र में फेंक दिया और वो तैरने लग गया। सब लोग आश्चर्य में पड़ गए और खुश भी हो गए। तो मंदोदरी बोली मेरे स्वामी, मैं आपको पहचान नहीं पाई, ये मेरी सबसे बड़ी गलती। नारायण तो स्वयं मेरे घर में है, मैं फालतू ही आप पे शंका कर रही थी। रावण बोला पगली, पत्थर जो है वो मैं पत्थर के ऊपर रावण का नाम तो लिख के फेंका था, लेकिन फेंकने से पहले मैंने क्या कहा था सुन। मैंने कहा था हे पत्थर, तुझे राम की कसम है अगर तू डूब गया तो, और इसलिए वो पत्थर नहीं डूबा और वो तैरने लग गया। तो अडवाणी जी कहते हैं कि जिस राम की पत्थर भी नहीं डूबता है उनकी मर्यादा से, तो मैं आपको भी कहता हूं कि आप राम की सौगंध उठाएं और कहें कि जब तक राम मंदिर नहीं बनेगा तब तक हम हमेशा मंदिर के लिए आंदोलन करते रहेंगे। ये सौगंध वो प्राय हर सभा में दिया करते थे। तो ऐसे हैं हमारे अडवाणी जी, इतने निश्चल, ईमानदार और साधारण जिंदगी जीने वाले। अडवाणी जी ने कभी आज के जमाने के जैसे अपने बच्चों को राजनीति में नहीं लेके आए, कोई वंशवाद की परंपरा चालू नहीं की। तो ऐसा अडवाणी जी को निश्चित रूप से भारत रत्न देना, यह हमारे सबका एक बहुत खुशी का दिन भी है। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपसे मेरी गुजारिश है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।